प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु को अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। तो शिष्या बहना जो थी वो सच्चे भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। लोग उसे गांव में मान सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि भगवान के जब जाप करती थी तो बड़ी जोर जोर से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती थी। तो जो उनके घर के लोग थे वो कहते थे कि क्या करती है नमः शिवाय, इसका मतलब क्या हुआ, ये पागल है, उसको पागल करते थे। गांव में भी सब लोग उसे पगली पगली कह के पुकारते थे। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता गुरु भाई बहना, तो वो शिष्या बहना का एक संतान हुआ। जब संतान हुआ तो भगवान स्वयं महादेव आए और उसे कहते हैं कि अरे शिष्या, गांव में तुम्हें कोई मान सम्मान नहीं देते हैं, कोई नहीं समझते हैं। तुम्हारा सास जो है, सास अलग कर दिए, ससुर अलग कर दिए, जेठानी जो है वो भी अलग चूल्हा जला दी। तुम जो अपने पति के साथ रहती हो, पति भी तुम्हें से अच्छा से नहीं रहते हैं। ऐसा है कि माया के बाजार छोड़ दो और माया के बाजार छोड़ के और चलो मेरे साथ। तो गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना कहती है कि नबही महीना शिवगृह ओद्रा में राखल जी, बाती सो बाद दवा हम पिला बल रे की। किया हो रामा बबुआ के गोद में ना खेला वली रे की। किया हो रामा एकरा के छोड़ी कैसे जाए वरे की। आई है सौतेली मैया बाबू के न मानी है जी, हथवा पकड़ी ने का निकाली है रे की। भगवान लौटकर चले गए गुरु भाई बहना। भगवान जब लौटकर चले गए तो शिष्या बहना अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 बच्चा हो गया। जब 5 बच्चा हो गया गुरु भाई बहना, तो 5वां बच्चा जो था बड़ा बड़ा हो गया। और बड़ा बड़ा हो जाने के बाद शंकर भगवान फिर से आए और शिष्या बहना के कहते हैं कि अरे शिष्या, तू तो बोली थी कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, एक ही बच्चा का जन्म दिए हैं, तो ये माया के बाजार में क्या करेगी, चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा सब बच्चा बड़ा हो गया है, त्याग दो और चलो मेरे साथ। तो शिष्या बहना कहती है कि सब कोई केहाई शिव गुरु, घर में पूतो ही आसे, हमरा के घरवा कैसे बेटवा राहत रे की। किया हो रामा कर दाह बबुआ के विवाह रे की। शिष्या बहना कहती है कि हे शंकर भगवान, सबके घर में बेटा पुतू नाती पोता सब हो गया है,
और हमको घर में खाली बाबुए बड़ा हुआ है, ब्याह करने दीजिए, जब बेटा के ब्याह कर लेंगे तब सोचेंगे। तो गुरु भाई बहना शंकर भगवान फिर से चले गए और जो शिष्या बहना थी, शिष्या बहना अपने बच्चन के साथ रहने लगी। बड़ा बेटा बड़ा हो गया तो शिष्या बहना अपना पति से कहती है कि ये जी साहब के बेटा के ब्याह हो गया और मेरा बेटा जो है कुमार है, तो इसको भी शादी कर दीजिए, घर में बहू आ जाएगी। ये बात सुनकर गुरु भैया तैयार हो गए अपना बेटा के ब्याह करने के लिए और बेटा के ब्याह कर दिए। बहू आ गई घर में गुरु भाई बहना। अब घर आंगन में पूरा चहल पहल हो गया। बहू आ गई तो धीरे धीरे समय बीता, दूसरा बेटा भी बड़ा हो गया और गुरु बहना जो थी दूसरा बेटा के भी ब्याह कर दी। जब दूसरा बेटा के ब्याह कर दी, तीसरा बेटा के भी ब्याह कर दी। उनका 5 बाल बच्चा था, 5 के ब्याह गुरु भाई बहना ओ शिष्या बहना कर दी। जब 5 के ब्याह हो गया तो फिर से शंकर भगवान आए और कहते हैं कि अरे शिष्या, अब तुम्हारा 5 बाल बच्चा के ब्याह हो गया, बेटी थी उसका ससुराल बसा दी और बेटा जो था, बेटा आ गया, ब्याह करके ले आया अपना बहू को घर में। तुम्हारा बहू जो है घर में आ गई और अब तो ये माया के जंजाल छोड़ दो और चलो मेरे साथ। तो गुरु भाई बहना शिष्या बहना कहती है कि सब कोई खिलावे शिव गुरु, पोतवा से पोतिया दुहरिया हमया गोरवरे की किया हो रामा, कैसे हम जइए तोहरो साथन रे की। सब कोई के घरवा सिर गुरु, बुढ़िया सासुइया से मोर बहुआ कैसे रहतन अकेली अरे की। गुरु भाई बहना वो जो शिष्या बहना है वो कहती है कि ये शंकर भगवान, हे गुरु महाराज, हे भोलेनाथ, सबके घर में सास है और मेरा बहू अकेले कैसे रहेगी, इसीलिए आप अभी अब लौट कर चल जाइए, सोचेंगे बाद में देखेंगे। गुरु भाई बहना वो गुरु बहना के बड़ा बड़ा पोता पोती हो गया। अब उनका आंख से नहीं दिखने लगा। जब आंख से नहीं दिखने लगा तो फिर से शंकर भगवान आए और कहते हैं कि अरे शिष्या, अब तू आंख से भी अंधी हो गई, अब तो दिखाइयो नहीं देता है, इसलिए अब चलो। तो शिष्या बहना जवाब देती है भगवान के कि भर घर हाई शिव गृह, पोतवा से पोती आय रे, हमरो आंगुरे आधरी लाए तरे की शिव गृह, हमारा के देखे देहु पुत पुतो हिया रे की। गुरु भाई बहना फिर से शंकर भगवान चले गए और जब चले गए तो शिष्या बहना तो पुजारी थी, पूजा पाठ करती थी, सबके साथ रहती थी, समांग जो था चल रहा था, ताकत कुछ कुछ काम कर रही थी। उनका पाँव जो था, पाँव थक गया, पाँव से नहीं चलने लगी। तब शंकर भगवान फिर से आए और कहते हैं कि अरे शिष्या, तुम मेरे साथ चलो, क्या माया के बाजार में उलझ गई हो। तुम जब आते हैं तुम्हें ले जाने तो तुम कहती हो कि नहीं महाराज, अभी नहीं, अभी नहीं, अब तो पैरों से नहीं चलल जा रहा है, तो कम से कम अब तो चलो मेरे साथ। तो फिर से कहती है कि छोटकी पुतोहिया शिव गृह, बड़ी सुगरिनिया से हमरो सुखावे तरवा तेलनु रे की। किया हो रामा, कैसे ते आगी घरवा छोड़िए रे की।
किया हो रामा कैसे हम तोहरो संगवा जाइए रे की। गुरु भाई बहना शंकर भगवान फिर से लौट कर चले गए। अब तो है कि बुढ़िया जो है बिस्तर पर गिर गई, और जब बिस्तर पर गिर गई गुरु भाई बहना, तो 4 गो बेटा और 4 गो पुतो सब बुढ़िया के छोड़ दी बिस्तरे पर। कोई नहीं बुढ़िया के ताकने लगी, क्या बुढ़िया तो अब गिर गई, खटिए पर लैट्रिन हो रहा है, खटिए पर पेशाब हो रहा है, बाप रे इसका ये सब कौन करेगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। अब गुरु भाई बहना जो बुढ़िया है वो चिल्ला रही कि हे भगवान ले चलिए हमको, कि माया के बाजार में कुछ नहीं रखा हुआ है, माया के बाजार में हम रह के कलट रहे हैं, हमको ले चलिए। बुढ़िया पूरा प्रार्थना करने लगी गुरु भाई बहना, और जब प्रार्थना करने लगी तो शंकर भगवान जो है अनसुना कर दिए। शंकर भगवान जो है अनसुना कर दिए कि तुम्हारे पास 5 बार डोली लेके आए, लेकिन तूने 5 बार मेरा डोली को ठुकरा दिया, इसलिए अब तुम कलटो। माया के बाजार में फंस के कह रही है कि नहीं भोलेनाथ अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी पैर में ताकत है, आंख से नहीं है तो मेरा बेटा पोता पोती अंगुली लगा के चला रहा है, तो ठीक है अंगुली लगा के चला रहा है तो चलो। धीरे 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 गुरु भाई बहना बुढ़िया के 15 दिन 20 दिन हो गया बिस्तर पर, तो भगवान से कहती है कि कौड़िए कौड़िए हम धनमा बटोरली से कुछो ना कैली दान पूनन रे की। किया हो रामा बेटा रे पुतोहिया नहीं मोरा ताकेल रे की। चारों धाम कैली शिव गृह तीर्थ से धामा से पूजा पाठ कैली रोज दीनन रे की। किया हो रामा भेजी दाना फूलवा के डोलिया रे की। महादेव का माया लग गया कि अरे बुढ़िया जो है कलट रही है। शंकर भगवान फिर से डोली लेके आए गुरु भाई बहना, और डोली लेके आए तो डोली लगा के बुढ़िया के कहते हैं कि अरे अब चलेगी। गुरु भाई बहना शंकर भगवान जब डोली लेके आए और डोली लेके आकर बुढ़िया के पास गए और कहते हैं बुढ़िया से कि छोड़ी दाना माया के बजरिया हो, बैठ जा फूलवा के डोलिया। छोड़ दाना माया के बजरिया हो, बैठ जा फूलवा के डोलिया। जाव तू शिशिया देलू भोजन बनाई के, सब है के रहलू महातारिया हो, आज भैलू दुश्मनमा। सब है के रहलू महातारिया हो, आज भैलू दुश्मनमा। गुरु भाई बहना इतना कह के शंकर भगवान जो है बुढ़िया के हाथ पकड़ लिए। बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया, और बुढ़िया के जब प्राण पखेरु निकल गया गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया जब डोली में बैठ गई तो आंख से आंसू झरझर 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 गिरने लगा कि हे भगवान कितना हम मेहनत किए, कितना मेहनत से हम कमाए, बिल्डिंग बना दिए, इतना जो जायदाद जमीन खरीद के हम रख दिए, जमा कर दिए, मेरा सोना चांदी का कितना गहना सब मेरा तने पे जा रहा है, एक को नहीं मेरे साथ जा रहा है, मेरे पास बक्सा में भरा हुआ सड़िया है। हे भगवान कोठी में भरा हुआ चावल है,
मेरा घर में कितना रुपया पैसा है, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान से बुढ़िया कहती है कि भैरवक ससड़िया शिव गुरु पुतोहिया राखिली हल से हमारा के उतरी पेन्हा बलरे की। भर कोठी चौरा शिव गुरु बेटवा राखिली हल से हमारा पर छत छीट बाबल रे की। सोनमा से चंदिया शिव गुरु पुतोहिया राखिली हल से हमारा के गंगा जल पीला रे की। कारवा मरुतिया शिव गुरु बेटवा राखिली हाल से हमारा के काची बस के डोलिया बनावल रे की। किया हो रामा मोर बेटा के तना नीरा दाइया रे की। किया हो रामा मोर बहुआ के तना नीरा दाइया रे की। किया हो रामा हमरा के कुछो नाही देलन रे की। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान के साथ तो बुढ़िया जा रही थी, लेकिन उनका प्राण जो था तड़प रहा था कि मेरे पास इतना धन था, मेरा बहू ने मुझे कुछ नहीं दिया और खाली हाथ ही मुझे विदा कर दिया। मेरा बेटा ने मुझे कुछ नहीं दिया और मुझे खाली हाथ विदा कर दिया। शंकर भगवान अपने शिष्या से बोले, जो भी धन संपत्ति है एक माया का बाजार है, तुम चुपचाप यहां से चलो। क्या लेकर आई थी इस दुनिया में? बुढ़िया बोली, महाराज जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे। शंकर भगवान बोले, अरे तो जा रही हो तो क्या लेकर जाओगी? बुढ़िया बोली, महाराज आने के बाद तो मेरे साथ कितना दुख हुआ, कितना दुख सहे और कितना मेहनत किए, तब मेरे पास तो धन हुआ था, लेकिन आज मैं बिल्कुल खाली हाथ ही जा रही हूं। शंकर भगवान बोले, जो भी यहाँ आते हैं लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। माया के बाजार को छोड़कर अब तुम स्वर्ग की प्राप्ति करो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो दी शंकर भगवान के साथ स्वर्ग चली गई। स्वर्ग जाने के बाद एक धारा जल का बह रहा था, एक धारा दूध का बह रहा था, बीच में बाग बगीचे लगे हुए थे। शंकर भगवान का मंदिर था पूरा, वहां पर लोग अनेक प्रकार के लोग फूल तोड़ रहे थे, बाग बगीचे में फल फूल से लदे हुए थे। अब बुढ़िया को कहते हैं, इस पार रहोगी या उस पार जाओगी, या तो बगीचे में रहेगी भगवान के दास बन के। बुढ़िया सोचती है, आह यदि दूध के धारे में डूब जाएंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यदि जल में डूबे रहेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि बगीचे में चल जाएंगे तो फल फूल तोड़ तोड़ कर खाएंगे। आप बगीचे में चल गई, लेकिन वहां पर फूल और फल बुढ़िया को खाने को नहीं मिला। अब बुढ़िया कहती है भगवान से, हे महाराज यहाँ तो मुझे भूखी मरना पड़ रहा है। एक तरफ दूध का धारा बह रहा है, एक तरफ पानी का धारा, बीच में बगीचा लगा हुआ है, अनेक प्रकार के फल फूल यहाँ पर लदे हुए हैं वृक्ष में, लेकिन मुझे तो खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा। शंकर भगवान ने बोले, अरे बुढ़िया शिष्या सुनो मेरा बात, जब तू पृथ्वी पर थी तो क्या दान पुण्य की थी, लोगों को क्या दी थी? क्या भूखे को कभी भोजन कराई तूने? बोली नहीं, हम तो भूखे का भोजन नहीं कराए। क्या प्यासे को पानी पिलाई कभी? नहीं, हम तो प्यासे को पानी नहीं पिलाए।
क्या तूने कभी निर्धनों को धन दिया? नहीं, हमने निर्धन को धन नहीं दिया। क्या कुमारी कन्याओं का विवाह करवाई? नहीं, हम ऐसा तो कुछ नहीं किए महाराज, लेकिन ये वृक्ष में के फल हम क्यों नहीं खा सकते हैं? शंकर भगवान बोले, वृक्ष का फल वही खा सकते हैं जो पौधे लगाते हैं, और जो पौधे नहीं लगाते हैं वो वृक्ष का फल कैसे खा सकते हैं? तूने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब बगीचे में रह के भी बुढ़िया भूखी रहने लगी, और उसे ना तो फल मिलता था ना तो फूल मिलता था। स्वर्ग मिला लेकिन बुढ़िया को कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। नरक नहीं गई, नाली का कीड़े नहीं बनी, लेकिन बुढ़िया को कोई सुख नहीं मिला। स्वर्ग जाने पर भी बुढ़िया दुखी जीवन बिताते रह गई, क्योंकि मोह माया के बाजार में यहाँ कोई दान पुण्य नहीं की। जाते जाते उसको माया छूट रहा है कि हे भगवान, मेरे चाबी तो बहू ले ली, अब बहू मालकिन बन गई, मेरे बदले बहू रहेगी। हे भगवान, मेरा प्राण को आप ले जा रहे हैं, लेकिन क्या करे? वो असमर्थ हो चुकी थी बुढ़िया, उसके शरीर में ताकत नहीं था। भगवान के साथ जाना पड़ा दुखी होकर। तो गुरु भाई बहना, माया के बाजार में माया तो लोग फैला ही देते हैं, और ये सबके साथ है, किसी के साथ भी ये माया का बाजार छोड़ा नहीं है। लेकिन कुछ तो बनता है कि जो कि दान पुण्य करिए, नहीं दान पुण्य हुआ रहा है। कोई भिखारी आता है, उसे थोड़ी सी मुट्ठी भर भोजन करवा देते हैं तो बड़ी खुशी का बात है। कहीं मंदिर बन रहा है तो उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप मंदिर के नाम पर वहीं जाके, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक बोरी सीमेंटें दे दीजिए, जिससे मंदिर में कुछ वहाँ हो जाए हेल्प। कोई भी कार्य करने के लिए, किसी का कन्याकुमारी है, यदि उसको ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा कुछ से कन्यादान कर दीजिए, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से खुशी मिलता है और भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।